नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरह से कोरोना के चलते पैदा हुई समस्याओं के समाधान के लिए योगी सरकार से तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए विधानसभा के विशेष सत्र की जरूरत अब लगती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार केवल अधिकारियों के भरोसे जनता को नहीं छोड़ सकती है। विपक्ष संकट के समय समाधान में ऐसे सुझाव दे सकता है जिससे प्रभावी नियंत्रण हो और नौकरशाही पर ही पूरी तरह से निर्भरता ये ठीक नहीं है। अखिलेश ने कहा कि विपक्ष की संयुक्त भूमिका से ही पैदा हुई गंभीर समस्याओं का निदान हो सकता है। 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। कुछ जनपदों में कोरोना का प्रकोप अभी भी लगातार जारी है। इस वजह से अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि अखिलेश यादव, जो कि सपा के एक तरह से विपक्ष का जो एक रोल है, जो भागीदारी है, इस तरह से उस राष्ट्रीय आपदा के समय पर वो चाहते हैं कि विधानसभा सत्र बुलाकर इस तरह की चर्चाएं की जा सके। मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए खासतौर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो सत्र बुलाने की मांग रखी है, आखिरकार एजेंडा जो रखा गया है वो ये है कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो चलने की स्थितियां हैं। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र में जबकि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं, उनको जनता की समस्या का अंदाजा ज्यादा होता है, लेकिन सरकार अधिकारियों पे ज्यादा विश्वास कर रही है। अब अधिकारियों को तो अपने हिसाब से चलना है भाई, जनता की मदद तो हो नहीं पा रही है। आप देखो जिस तरह से मेरठ में क्या हालत है आज, क्या हालत है मेरठ में, कम से कम नहीं तो 6 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में अब तक 2200 से करीब 2300 के केसेस हो चुके हैं। और जो बदहाल व्यवस्था आप देख रहे हो, बदहाल व्यवस्था किस तरह की है, किस तरह के जो सेंटर बनाए गए, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उसमें देखो खाने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे डॉक्टर ठीक से नहीं है, दवा नहीं है, वहां पे लोगों के रहने का इंतजाम नहीं है, ठीक से टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, लोग मचाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। लोग दिन रात चक्कर काट के टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है। उनकी टेस्टिंग नहीं होने की वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि और हमारे लोग कितने। और जो आपने पीपी किट हम लोग के डॉक्टर को प्रोवाइड किया, डॉक्टर तो खुद ही कह रहे हैं ये बहुत ही खराब है, जिसको हम पहन के इलाज कर ही नहीं सकते। वो खुद ही उनको हम मौत के मुंह के दरवाजे पे ढकेल दे रहे हैं। तो इतनी समस्याएं जब हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हो कि जो लोग गरीब मजदूर हैं, आज तो चूंकि 1 मई है, मजदूरों का दिन है, आज भी वो बेचारे पैदल चल रहे हैं, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर तक पैदल आ रहे हैं। रोड पे चले जाइए, आज भी वही है। आप ऐसा यहाँ लखनऊ में आके खड़े हो जाइए, देखिए कितने रोड पैदल आ रहे हैं। उनसे पूछो तो 10-10, 15-15 दिन से पैदल या साइकिल से चले आ रहे हैं। तो ये समस्याएं, जो असली समस्या है जनता के लिए, जनता की सरकार जनता के लिए होती है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता ने हमें चुना है, हम उसके लिए हम सत्र बुलाएं और उस पर ये बहस हो और विपक्ष की भी सहमति ली जाए। विपक्ष से भी पूछा जाए क्या मदद आप कर सकते हो, क्योंकि ये तो है नहीं, ये समस्या सिर्फ कोई ये कहे कि नहीं सरकार कहे, सरकार ठीक है, सरकार को करना है, लेकिन हम भी तो उसमें मदद कर सकते हैं ना। लोग अपनी बात कह सकते हैं। जिस तरह विधायक चिट्ठियां लिख रहे हैं, बीजेपी के विधायक खुद चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमने जो पैसा दिया है, सीतापुर के विधायक ने लिखा है कि हमने जो पैसा दिया उसका यूज नहीं हो रहा है, उसका करप्शन हो रहा है, लोग उसमें कमीशन खा जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर हरदोई की आप उनसे पूछ लो तो वो क्या कह रहे हैं, वो भी राठौर साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई सुनता ही नहीं है, यहाँ तो थाने कोर्ट कचहरी में थाने वगैरह में चले जाओ, पैसा दे दो, थाने में काम हो जाता है। तो आप सोचो, जब इस तरह की समस्याएं समाज के अंदर हैं और इतनी कोरोना जैसी महामारी हमारे समाज में फैली हुई है और लोग बुरी तरह इससे ग्रसित और परेशान हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो जिम्मेदारी बनती है ना सत्र बुलाएं जिससे कि बहस हो जाए। क्या क्या सरकार जिम्मेदारी लेना चाहती है, क्या क्या काम सरकार ने किए कि नहीं किए, पता चल जाए। अफसरशाही उनकी बातों से बाहर है, और जिस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से कोरोना को लड़ने के लिए चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो शायद कोई ऐसी कमी नजर आ रही है जिसकी वजह से ऑपरेशनल चीजें ठीक तरह से नहीं हो पा रही है राज्य के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल कोई कंट्रोल ही नहीं। आपने देखा, आप इनसे नोडल ऑफिसर, इन्होंने इतने सारे नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए, कर क्या रहे हो आप पूछिए उनसे। क्या महाराष्ट्र में किसी को, इन्होंने महाराष्ट्र में 99% लोगों को पैसा नहीं मिला, भूखे हैं, प्यासे रहे वो लगातार, और 1 महीने से क्या कर रहे थे नोडल ऑफिसर, क्या कर रहे हैं जो गुजरात के लिए बनाए गए हैं, जो दिल्ली के लिए बनाए गए हैं, राजस्थान के लिए बनाए गए, आखिर हैं कहां पे ये? क्योंकि नोडल ऑफिसर नहीं समझता कि समाज की स्थिति और समाज की तकलीफ होती क्या है।
अगर आप किसी नेता को, जो नेता अपॉइंट होगा, कोई मंत्री अपॉइंट होगा तो जानेगा, क्योंकि वो जनता से चुन के आता है, इसलिए जनता की समस्याओं को समझता है। वो वहां की कहते हैं ना, जिसको भूगोल रेखा को भी अच्छी तरह समझता है कि उनकी अगर कोई फैजाबाद का है, अगर कोई बाराबंकी का है, अगर कोई गाजीपुर का होगा, आजमगढ़ का होगा, जौनपुर का होगा, बस्ती का होगा, देवरिया का होगा, वो मंत्री या विधायक वहां की परेशानी समझ पाएगा। वहां पे अधिकारी नहीं समझ पाएंगे कि वहां की परिस्थिति, कौन से गांव है, कौन सा तहसील है, कौन सा थाना है, कहां से समझ जाएगा? ये तो आदमी समझ सकता है जो आदमी वहां का लोकल होगा। लेकिन आपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए, वो एकदम पूरी तरह फेल है। वो तो कहीं कुछ अगर कर रहे होते तो आज महाराष्ट्र में हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग, उनकी हालत ये होती, उनको रोड पे आना पड़ता, या गुजरात में रोड को आना पड़ता, या आप हरियाणा से लोग बेचारे पैदल चले आ रहे, क्या उनको पैदल आना पड़ता? आज की डेट में भी आप कैमरा लेके खड़े हो जाइए यहाँ पे लखनऊ के फैजाबाद रोड पे, या जो एक्सप्रेस वे खड़े हो जाइए, आपको हजारों की तादाद में आपको जत्थे में मिल जाएंगे, कहीं 50-50-100 के पैदल चले आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से। ये देश के लिए कितनी शर्म की बात है कि मजदूर दिवस के दिन भी मजदूरों को मजदूरी नहीं, सम्मान नहीं। मजदूर दिवस है, उसके अलावा भी वो 15-15, 10-10 दिन से भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। क्या शर्म की बात नहीं है? मैं तो भगवान करे ऐसा मजदूर दिवस कभी आए नहीं। ऐसी सरकार, जो सरकार गरीबों की सिर्फ वोट बैंक समझती है, गरीब मजदूर को वोट बैंक समझ रखा है। अमीरों के लिए सारी सुविधाएं आप दे देंगे, अब उनको आप जहाज दे देंगे, एसी बस दे देंगे, लेकिन गरीब बेचारा साइकिल, टूटी फूटी साइकिल से हजार किलोमीटर तक आएगा। उसके बेचारे के पैर सूज चुके हैं, अंगूठे फट चुके हैं, चप्पलें फट चुकी हैं, पैंट फट चुका है, पैंट की चेनें टूटी हुई है। देखिए ट्रेनें चला दी हैं, अब तो बसेस से जो है जो प्रवासी मजदूर है, कामगार है, उनको वापस बुला के लेकर आ रही है योगी सरकार। ये तमाम दावे। अब तो केंद्र सरकार ने भी इस पे एक सेंटर फॉरवर्ड कंडीशन पे आकर जो स्टेप लिया है। अब ऐसी क्या स्थितियां लगती हैं जो अभी भी अफसरशाही के जो पूरा जो गुंडा है, जिस तरह से अखिलेश यादव का जो बयान है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अधिकारियों के ऊपर जो है हम कोरोना से निपटने की जो स्थितियां नहीं रख सकते, अफसरशाही की तरफ से कोई ऐसी जो लूप होल्स अभी भी आपको लगते हैं जो ऑपरेशन कोविड-19 से निपटी है, जो कि राज्य सरकार नहीं देख? अगर उन्होंने अच्छी तरह अगर उन्होंने काम कर दी, स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं होती ना। आगरा की क्या भयावह स्थिति है, डीएम फोन नहीं उठाता। वहां के सचिन चतुर्वेदी जी का आप सुन लीजिए, जो बाइट दे रहे हैं बेचारे, उनके बीमार हो गया, वो रात में लेके बेचारे चतुर्वेदी जी भागे, डीएम को फोन किया, एडीएम को फोन, एम्बुलेंस मिलाते रहे, किसी ने फोन नहीं उठाया बेचारे का। फिर वो पेशेंट को लेके अपनी गाड़ी में, फिर वो अपनी पत्नी लेके, भाई चूंकि उनका पड़ोसी है, उनके परिवार को, अपनी परिवार को गाड़ी में लेके घूमता रहा पूरे रात भर आगरा में। हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, लास्ट में उसकी मौत हो गई। तो ये अफसरशाही का नतीजा जो आप देख रहे हो। अफसरशाही तो कागजी कार्रवाई करता है, अभी पूछ लो आप, वो बता देंगे हमने 12 लाख पैकेट बांट दिए, 13 लाख पैकेट बांट दिए। कहां बांट दिए? कौन से आदमी के पेट में खाना चला गया, जरा बता दें हमें। अगर उन्होंने इतना ही काम कर लिया होता तो 1.5 महीना करीब होने को आ गया, 1.5 महीने तक लोग पैदल आ रहे होते, रास्ते में आज भटक रहे होते लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये तो रोड पे है सारी चीजें। मजदूर दिवस भी है ना, रोड पे कैमरा घुमाइए, आपको हकीकत का पता चल जाएगा, आपको अफसरशाही का पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी ठीक है, विधानसभा सत्र बुलाया है, उसके चर्चाओं की जरूरत है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन दिनों में, लेकिन सपा के अगर जो जितने भी जनप्रतिनिधियों की बात करें तो सपा के जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी तो कुछ एक बात सामने निकल के आ सकती है। क्या इस युद्ध में, कोरोना के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, उसमें जनप्रतिनिधि अपनी आवाज भले ही सरकार ना सुने, लेकिन वो तो जनता के बीच में वो तो सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, जो कमियां जा रही है उसकी आवाज उठा सकते हैं। सिर्फ समाजवादी ऐसे हैं, आप अपना माने आपके होगी, समाजवादी लोग ही खाना खिला रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, समाजवादी लोग लगातार खाना खिला रहे हैं, भूखों खाना खिला रहे हैं। मैं भी खिला रहा हूं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुबह 2 घंटे मैं भी खिला के आया हूं। और हम लोग खाना खिलाने के बाद बाकायदा उसके बाद जब हम लोग ज्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं तो सरकार कार्रवाई की बात करने लगती है, कहती है आप, वो एक बहाना खोजती है कि समाजवादी क्यों खिला रहे हैं, तो एफआईआर कर दी जाए इनके ऊपर में। वो एफआईआर का रास्ते रहते हैं। अच्छा, गरीबों की मदद करने के लिए भी एफआईआर होगी, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? आप शादी ब्याह करो, वहां पे भीड़ इकट्ठी करो, आप माहौल बनाओ, माहौल बनाए, अगर आप जनता के बीच में जाते हैं, उनके लिए मदद माहौल बनाए, लेकिन समाजवादी खाना खिलाएंगे तो कर दी जाती है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अगर समाजवादी लोग मदद करने के लिए निकलते हैं तो एफआईआर की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर वो गरीबों को खाना क्यों खिला रहे हैं, इन पे एफआईआर खोजी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे एफआईआर करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं आप हमें बुलाओ, हम करेंगे। अरे आप तो बातें नहीं सुनते, नहीं, फोन तो उठाओ, करो तो मदद। अगर आपने मदद की होती तो आज ये स्पेशल स्टेशन बनाने की जरूरत पड़ती। इसीलिए कह रहा हूं कि जनता द्वारा चुनी सरकार है, लोकतंत्र में जनता ने चुना है, जनता परेशान है, जनता भूखी मर रही है, तो जनता अगर चाहती सत्य बुलाओ तो बुलाओ। पार्टी के नेता के खिलाफ या कार्यकर्ता के खिलाफ कोई इस तरह का लीगल एक्शन हुआ हो यूपी के अंदर?
अरे कितनी बार हुआ, आप उठा के देख लीजिए ना, कितने कितने लोगों पे एफआईआर इन्होंने की है। जब तक एफआईआर कर देते हैं उठा के, जब तब कर देते हैं भाई, एक आध हो तो बताए ना, उठा के देख लीजिए ना, ये आपको बता देंगे लगातार एफआईआर, नाम क्या लेना, लगातार एफआईआर करते हैं ये। तो इनको अनुराग ये जी, अगर आपकी ही गरीब बातों आदमी से को जो खाना बात समझ खिलाने में में भी आती है इनको वो ये, परेशानी है, जिस तरह सोचिए से आप। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि अब विपक्ष की भूमिका भी जो है सामने रखी जाए, विपक्ष भी इसमें अपनी राय मशवरा दे सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष यानी कि अगर समाजवादी पार्टी की अगर उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें तो वो अपनी भूमिका सामने लेके आता है, जनता के सामने अपनी भूमिका रखना चाहता है, इसी वजह से राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहा है? बिल्कुल। अरे हम तो चाहते हैं, ये महामारी इतनी बुरी तरह से हमारे प्रदेश में फैली हुई है, हम अपोजिशन में हैं, विपक्ष में हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे भी सरकार मदद मांगे, हमें भी साथ लेके चले, हम जो कह रहे हैं उनको भी माने। भाई देखो, हम जितना आप हमारी भी सरकार रही है, हम भी जनता हमारे साथ भी है, जनता आपके साथ भी है, तो हम लोग की जनता की सेवा करनी है ना, अभी राजनीति तो करनी नहीं है। तो जब जनता की सेवा करनी है तो हमारे थॉट्स हैं, जो हम आपको सजेशन दे रहे हैं उनको भी मानो, हमें भी साथ लेके चलो, तभी तो आप समाज को आगे बढ़ा पाओगे। हाँ। आप समाज में कैसे आगे बढ़ जाओगे, समाज में इन गरीबों की कैसे मदद कर दोगे भाई? आप, हम सजेशन ही तो दे रहे हैं आपको, आपके कंधा से कंधा मिलाने को तैयार है, बट आप मेरा कंधा लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता नहीं क्या समस्या है, इसलिए कहते हैं कि आप सत्र बुला लो, पता चल जाएगा। आपके नेता भी कह देंगे, वहां पे जो सारे विधायक, चुने हुए विधायक आएंगे, वो भी अपनी अपनी जमीन की कहते हैं ना, जमीन की समस्या, जो जमीन की हकीकत है आपको बताएंगे, तो आप उसके ऊपर आप समाधान करना। भाई इसमें बुराई क्या है? मुझे समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्च क्यों लग गई। अब भाई जनता द्वारा चुनी सरकार है ना, तो सारे विधायक आएंगे, अपने जिले की बात बताएंगे, अपने अपनी विधानसभा की बात बताएंगे, जो जो अपनी विधानसभा की समस्या बताएगा आप तुरंत समाधान करते जाना, कितना आसान काम हो जाएगा। सत्र बुला लीजिए, सब अपनी अपनी विधानसभा की समस्या आपको गिना देंगे, लेकिन बुलाएंगे नहीं। बीजेपी के जो विधायक है उनके साथ भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, शायद इसी वजह से सत्र बुलाने की व्यवस्था जो की जा रही है। अरे मैं कह रहा हूं कि जब उनके विधायक भी परेशान हैं, सारे लोग, जनता परेशान है, तो कम से कम जनता को पता तो चले, कि जनता, सरकार को पता तो चले कि दिक्कत कहां पे हो रही है। तो सरकार के भले के लिए कहा जा रहा है, कोई सत्र बुलाने से सरकार नहीं बदल रही है, सत्र बुलाने से जनता का भला होगा। लोग अपनी अपनी विधानसभा की बात आके बताएंगे कि मेरी विधानसभा में, मेरे थाने में, मेरे इस गांव में, इस कस्बे में, मेरे इस मोहल्ले में ये समस्याएं हैं। ग्राम वाइज समस्या का पता चल जाएगा, समाधान भी आसान हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत की, सरकार को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो समाज की समस्या की ऊपर आप सत्र बुलाया जा रहा है, ये कोई राजनीतिक तरीके से तो बुलाया नहीं जा रहा है, तो समस्या के समाधान के लिए सत्र बुलाया जा रहा है। इसमें तो तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, सत्र बुला भी लेना चाहिए 5-6 दिनों के लिए। इसमें हमें तो लगता नहीं सरकार को दिक्कत क्यों है। भाई जनता की मदद करने के लिए आ रहा है ना सत्र, जनता की समस्याओं की उसमें डिबेट होगी, जनता की समस्या की बात होगी, जनता की समस्या का समाधान निकलेगा। हम भी अपना ओपिनियन देंगे, हम भी सजेशन देंगे। ऐसे में 5 दिन जैसा महत्वपूर्ण समय हम सत्र में बैठकर चर्चा करें, बशर्ते कि इसको रोकने के लिए विपक्ष की भूमिका के तौर पर भी समाजवादी पार्टी भी आगे रहे और सरकार भी सामने रहे, उसके साथ मिलकर जो है क्यों ना कर दिया जाए ये सारी चीजें। इसका कोई और प्रोपोगंडा या फिर कोई और एजेंडा तय नहीं किया जा सकता? वैसे भी तो आपने सबको घर में, वैसे भी तो सबको घर में बैठा रखा है, तो सत्र में, अगर सत्र में बैठ के बात हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आप 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, समस्या का समाधान हुआ क्या? रोज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुख्यमंत्री आवास में होती है या मुख्यमंत्री ऑफिस में होती है। आप बताइए कौन सी समस्या का समाधान हो गया? एक भी समस्या का समाधान हुआ तो बता दीजिए। अरे हम कहते हैं आधे घंटे, 1 घंटे के लिए बुला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटे के लिए जनता के समाधान के लिए बुलाना है ना, कोरोना की बीमारी से लड़ना है ना सबको, तो 1 घंटे के लिए बुला लीजिए। दिन में 1 घंटा सत्र चलाइए, लोग आए, अपनी बात कहें, अपनी समस्या, और जो आप समस्या अपनी कॉपी किताब लेके आपके अधिकारी वहां बैठे रहे, आप भी बैठे रहिए। समस्या का जो विधायक अपना खड़ा होकर समस्या बताएगा आप नोट कीजिए और शाम को उसका समाधान कीजिए। कितना आसान काम है भाई। आपको जनता के लिए तो आप चुने गए हो ना, कि आपको राज करने के लिए चुना गया है, कि जनता की समस्या नहीं हमको सुलझानी, हमको राज करना है, मौज लेनी है। 2 तरह के आरोप तय हो रहे हैं। एक तो ये कि योगी सरकार, क्या आप ये कहना चाहते हैं, आपकी पार्टी ये कहना चाहती है कि योगी सरकार जो हालातों में जो कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रही है उसमें फेल है, अफसरशाही कंट्रोल नहीं है, या फिर ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा के जो साथ खड़े होने का मतलब ये है कि सरकार अपना काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम उसका साथ में कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। दोनों अलग अलग एंगल हैं। आप किस पर बात करना चाह रहे हो? सत्र बुलाने का मकसद क्या है? मैं कह रहा हूं कि सरकार काम नहीं कर रही है, समस्या तो ये है। सरकार अगर कामयाब होती, सरकार को समस्या पता होती, तो सरकार समस्या समाधान न कर लेती। आगरा की हालत आप नहीं देखते, लखनऊ की हालत नहीं देख रहे, कानपुर की हालत नहीं। मैं कहता हूं कि समस्या का समाधान आप करना नहीं चाहते ना। आप जब तक समस्या का समाधान नहीं करेंगे, इतने कोरोना से बीमारी से लोग भूखे प्यासे मरने लगेंगे, तो फायदा क्या हुआ? हम तो कहते हैं कि एज ए अपोजिशन के नाते आप सत्र बुलाएंगे तो हम कम से कम अपनी बात रखेंगे और विधायक भी अपनी बात रखेगा।
तब तो आप बात सुनेंगे। वैसे तो आप बात सुनते नहीं है। विधायक आपको चिट्ठी लिखता है, चाहे हमारी पार्टी का लिखे, चाहे बीजेपी की पार्टी का लिखे, सत्ता पार्टी का, सुनाई किसी की होती नहीं है। किसी को तो बता दीजिए। मैं तो नाम गिना दिया आपको, इतने सीतापुर का गिना दिया, हरदोई का गिना दिया, गाजियाबाद वाले रोए रहे थे। ऐसे बीजेपी तो विधायकों के नाम भी अगर बता कहे दीजिए ना, कि जो मेरा आप काम बताना नहीं चाह हो रहे रहा हैं। है, सपा के लोगों को पता है, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनको नहीं पता कि उनका कौन सा विधायक परेशान है। आप ही कुछ ऐसे नाम बता तो दीजिए। अब ये इससे अफसोस की बात क्या हो सकती है बताइए? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, उनके विधायक खुद ही कह रहे हैं कि हमारी तो सुनी नहीं जाती। हम तो एक मोटरसाइकिल के लिए फोन करते हैं तो हमारा ऐसो बात नहीं सुनता। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये हरदोई के विधायक खुद ही कह रहे हैं। राठौर साहब कह रहे हैं हम फोन करते हैं पैसा लेके, वहां पे काम हो रहा है, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। जब उनके मुख्यमंत्री के यहां से फोन गया कि मैं मुख्यमंत्री जी के यहां से बोल रहा हूं, वहां बोले वहां मैं बोल रहा हूं विधायक, बोले क्या समस्या? बोले समस्या ही समस्या है, या मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। बोले आपके पास कोई फोन आते हैं? कहता मेरे पास कोई फोन नहीं आता, जनता मुझे फोन नहीं करती, क्योंकि जनता जानती है कि विधायक जी से कोई काम हो नहीं रहा है और हमें पैसा दे के काम होना है, तो हम पैसा दे के काम कर रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, ये कोई समाज। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी समस्या है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, जब सत्र चल रहा था तो 200 विधायक ने धरना भी दिया था, और इसी सरकार के खिलाफ दिया था। ये कोई समाजवादी धरना नहीं दिया था, उनके विधायकों ने दिया था। कोरोना के खिलाफ नहीं था। सरकार देखिए, राजनीति में अलग अलग समीकरण स्थितियां बनाते हैं, इसलिए मैं आपसे लेकिन कह रहा हूं, अब वही विधायक भी समर्थन देके बैठे हैं ना। अब सपा जो एजेंडा लेकर चलना चाह रही है, वो एजेंडा कोरोना को लेकर लड़ाई लड़ने का है या फिर राजनीति करने का है? मैं ये जानना चाहता हूं। कोरोना को लेकर लड़ाई लड़ने का, राजनीति करनी तो भारतीय जनता पार्टी करनी है। हम तो सत्र इसलिए बुला रहे हैं कि जनता की मदद हो पाए। अगर जनता की मदद हो रही तो जनता रोड पे भूखी मर रही होती क्या? जो हम आपको फुटेज भेज दूं, आपको आज के भेज दूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 2-2 साल के बच्चे को लेके आपने देखा? फुटेज भेजू आज का? 2 साल का बच्चा लेके मां चल रही है, 5 साल का बच्चा गोदी में है। पूछो कितनी दूर से आ रहे हैं? बोले हम हरियाणा से आ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? माने ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेगी। आगरा में जो जिलाधिकारी की बात आपने उठाई है, वो जिस तरह से वहां पर जो लापरवाही का मामला है, सपा का क्या स्टैंड रहा उन पूरे मामलों पर? जिस तरह से बताया गया कि 6 से ज्यादा ऐसी मौतें हुई हैं जो कोरोना की वजह से उनको इलाज नहीं मिल पाया। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के वर्कर लगातार, सरकार एफआईआर करती है, सरकार कोशिश करती रहती है रोकने की, उसके बावजूद भी हम लोग मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं जनता की। मैं तो कहता हूं बीजेपी के लोग दिखा दें। मैं तो बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता बताएं कि उन्होंने कहां काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। डीएम तो फोन ही नहीं उठा रहे, आगरा के डीएम और एडीएम तो फोन नहीं उठाते। आप अपना गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कितनी बाइट है जो वहां का आम आदमी दे रहा है। के खिलाफ और डीएम प्रभु नारायण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार इस पर स्टैंड क्यों नहीं ले रही? अरे तो सरकार कार्रवाई नहीं करती, सरकार से पूछे ना। हम तो चिल्ला रहे हैं, इनको तो सस्पेंड करके इनको घर भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग वहां पे, ये जो वहां डीएम है, यही डीएम यहाँ एनडीए में थे आज हैं। विधानसभा सत्र के बाद कार्रवाई की उम्मीद करेंगे? हम तो अभी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं भैया, इन पे कार्रवाई की जाए। इन पे नहीं, सारे डीएमओ पे कार्रवाई की जाए जो काम नहीं कर रहे हैं, जो सीएमओ काम नहीं कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई कीजिए। बट ये कार्रवाई करते कहां है भैया? आपने सीतापुर में देखा, डीएम सीएमओ लड़ रहे हैं आपस में डीएम और सीएमओ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चिट्ठीबाजी कर रहे हैं। जहां डीएम और सीएमओ लड़ेंगे वहां पे आप किसकी मदद कर पाएंगे? जरा बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वो सीएमओ कह रहा है कि मैं तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ का खास आदमी हूं, डीएम कहता है मैं खास आदमी हूं। जब सब खास आदमी होंगे तो जनता की मदद कौन करेगा? आपका आखिरी स्टेटमेंट, ये जो अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, अगर सत्र बुलाया जाता है तो उसके बाद सपा का क्या स्टैंड रहेगा? और कोरोना जैसी स्थितियों के साथ विपक्ष की भूमिका के बतौर समाजवादी पार्टी और खासतौर से अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोरोना जैसी महामारी पे समाजवादी पार्टी, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पूरी तरह से जनता के साथ सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। सरकार मदद ले, अपना विशेष सत्र बुलाए, डिस्कशन हो, समस्या का समाधान हो। हमारा मतलब राजनीति करना नहीं है, हमारा मतलब जनता भूखी ना मरे, जनता को दवाई मिल जाए, जनता को रहने के क्वारंटाइन में अच्छी व्यवस्था मिल जाए, जनता आराम से अपने सिक्योरिटी का, जनता को लगे कि हम सिक्योर हैं, हमारी मदद हो रही है। लेकिन जनता को ऐसा एहसास ना हो कि इनसिक्योरिटी की वजह से जनता भूखी मारी प्यासी रोडों पे घूमती रहे। ये कतई हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमने सत्र की मांग की है कि अगर आप अधिकारियों के भरोसे अगर काम करेंगे तो काम नहीं होगा। आपको सामाजिक रूप से जो लोकतंत्र का जिसने जो ताकत मिली है, आप बुलाइए और आप उसमें बहस कीजिए, हमारी भी मदद लीजिए। हम क्या मदद कर सकते हैं समाजवादी लोग, उनसे भी मदद लीजिए और बैठ के आप बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, देखिए समस्या का समाधान निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, सत्र नहीं बुलाएं, किसी से हम अपोजिशन पार्टी का कोई सहयोग नहीं लें,
भाई आप अपोजिशन पार्टी का सहयोग भी तो लीजिए ना। आप बात भी तो कर सकते हैं ना। भाई मुख्यमंत्री जी बात कर सकते हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुला ली भैया कि आओ सभी दल के लोग आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं किसके यहाँ क्या समस्या है। ऐसा ही कर लेते आप एक कोशिश नहीं करते जरा सी भी। आप एक माने खुद ही सोचते हो कि हम, अरे आपके ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। जनता की अगर समस्या का समाधान करना चाहते हैं सच में, जनता की मदद करना चाहते हैं सच में, तो सबको मिलके करना पड़ता है। कहते हैं ना गांव में जो छप्पर उठता है, तो छप्पर उठाने के लिए गांव के सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, तब जाके छप्पर उठता है। तो छप्पर उठाना मतलब होता है कि समस्या का समाधान करना। इसी तरह अगर बाकी आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं, कोरोना जैसी महामारी से आप बाकी लड़ना चाहते हैं, तो सबका साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि इस समय आप चलिए नफरत की अनुराग जी, राजनीति, बांट फूट की राजनीति नहीं चल बहुत सकती। बहुत कैसे शुक्रिया, आप जनसत्य न्यूज से जुड़े। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और खासतौर से जो कोरोना को लेकर जो स्थितियां हैं उस पर समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है वो एक मत है कि विपक्ष के तौर पर भी वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के तौर पर जो आवाज़ जो पहुंचनी चाहिए और जो अफसरशाही के जो माध्यम से जो कमियां रह रही हैं उस पर अखिलेश यादव ने एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, उस पर स्टैंड जो है सामने लेकर आए। अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और अपनी बात जो है जनसत्य न्यूज़ के सामने जो रखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही जो देश के अंदर जो हालात है कोरोना को लेकर बेहद चिंताजनक है, लेकिन ऐसी स्थिति में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय समय पर जो तमाम जो राजनीतिक संगठन हैं उनके तमाम उन मंत्रियों से, जो बड़े नेता हैं उनसे भी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते रहते हैं, और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि कोरोना को लेकर जो लड़ाई है उसमें खुद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर स्थिति में हर एक को कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना के खिलाफ इस जंग को जारी रखना होगा, तभी हम मुमकिन जीत दर्ज करा सकते हैं। और ये बात आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से बात रखी है वो भी ये कहते हैं कि कुछ एक लूप्स हैं, जो बातें जनता की हैं, जो स्थितियां जो सामने नहीं आ पा रही हैं, सरकार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, विधानसभा में सत्र अगर बुलाया जाता है तो वो चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद इसका एक हल निकाल के कोरोना के साथ जो खिलाफ जो है वो एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जो है जंग जारी रख सकते हैं और जीत, कोरोना की जो महामारी है उससे जीत भी दर्ज कर सकते हैं। इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ इतना ही। अगर आपको हमारे विशेष कार्यक्रम अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज़ को आप फेसबुक पर लाइक और फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।